हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एफएमसीजी कंपनी के बारे में, जो दोस्तों फुटवेयर, कॉस्मेटिक, फूड, ब्रेवरेज, अलग अलग जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो और आपने डेली लाइफ में जितने भी पेस्ट देखे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक देखे हैं, साबुन देखे हैं, सोप देखे, डिटर्जेंट देखे और लेदर से जुड़े हुए डेटॉल साबुन जैसी कंपनी के प्रोडक्ट ये ही बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इमामी, बाटा इंडिया, दिग्गज से दिग्गज कंपनीज यहाँ पर इनके क्लाइंट हैं। और हम बात करें दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। अभी इस कंपनी के अंदर बहुत से निवेशक ऑलरेडी खरीद कर बैठे हैं शेयर्स, और उनके बहुत से क्वेश्चन थे एंड मुझे भी लगा कि स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो हिंदुस्तान फूड्स का बहुत ही एक लिमिटेड रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके अंदर अभी किस तरीके से परफॉर्मेंस रखना चाहिए और ऐसे कौन से रीज़न है, यानी कि वाई ये जो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला या कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, इसके पीछे क्या यहाँ पर रीज़न सामने आ रहे हैं, मैं आपको वो भी कवर कर कर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कोई सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको समझिए कि एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर उस कंपनी के अंदर निवेश कर कर बैठे हैं तो हर किसी को ये सवाल आता ही है और चिंता भी, क्योंकि देखिए आपने शेयर खरीदा और दूसरे शेयर देखेंगे तो 50-100% रिटर्न कमा कर दे रहे हैं, बुल रन का पार्ट बन रहे हैं, तो उनके अंदर तो कमाई हो रही और हमारे पोर्टफोलियो के जो शेयर है उनके अंदर कमाई नहीं हो रही है। तो ये सभी को लगता ही है। तो अभी ऐसा क्या क्या हो रहा है सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। हिंदुस्तान फूड्स इस कंपनी का जो शेयर है उसकी थोड़ी सिचुएशंस को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अगर आप पिछले जैसे कि अभी इस स्टॉक का लेवल देखेंगे तो 520 पर ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल, और आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, 1 महीने का देखें या 6 महीने का चार्ट पैटर्न में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का जो पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड के लेवल में, यानी कि उसका ट्रेंड पूरा बन चुका है डाउन ट्रेंड का, और स्टॉक 700 रुपये से लगभग 670 या 700 के करीब से धीरे धीरे दोस्तों ये नीचे ही आ रहा है। और अभी यहाँ पर आप 6 महीने का क्यों 1 साल का भी अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि स्टॉक में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिले। ये देखिए, अगर बॉक्स भी क्रिएट करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये 650 से लेकर 500 के बीच में अपना बहुत ज़्यादा 1 साल का टाइम दे चुका है। और आप यहाँ पर इसका बिल्कुल चार्ट देख सकते हैं, देखिए। और इसकी एक खासियत है दोस्तों, ये स्टॉक करेक्ट रहता है लगभग, ये पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये देख लीजिए, जैसे कि पिछले डिटेल्स यहाँ पर जो शेयर के हैं, फरवरी 2021 से लेकर जून 2022 तक ये स्टॉक एक रेंज में रहा। बोले तो एक एक साल ये स्टॉक कंसोलिडेट फेज में रहता है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो अभी इसके अंदर एक हम कह सकते हैं उम्मीद, जैसे जैसे एफएमसीजी सेक्टर ग्रो होगा, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो कंपनी काम करती है ना, तो इसके बहुत बड़े कंपनीज क्लाइंट है, तो उनके रिजल्ट कैसे हैं। अभी ये जो आईटीसी की बात करें तो इनके रिजल्ट भी उतने कुछ बहुत ही बड़े इम्प्रेसिव नहीं थे। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको नंबर बताता हूँ, ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट है, आप देख सकते हो। एंड इनके अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे आईटीसी के, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बहुत ही माइनर सा चेंज 1.78% रेवेन्यू में। और नेट प्रॉफिट में भी देखें दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी। ऐसा नहीं कि हमारे भारत देश में ही चलते हैं इसके प्रोडक्ट, इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे देशों में भी इनके आटा वगैरह सब कुछ बेचा जाता है, थोड़ा समझिए। तो अभी इनके ऊपर भी प्रेशर है, तो मुझे बताइए जो इनके ऊपर डिपेंड कंपनीज है उनके ऊपर भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी बात करें तो इसके भी अगर आप रिटर्न देखिए, पिछले 1 साल के भी रिटर्न निकालेंगे तो क्या है, माइनस है ये शेयर।
-1, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3% रिटर्न माइनस जनरेट कर रहा है। यानी कि किसी ने 1 साल पहले निवेश किया ना, आज भी वो व्यक्ति अपने यहाँ पर पोर्टफोलियो को रेड निशान में देख रहा है। तो ये बात अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि ये सेक्टर ही उतना कंसोलिडेटेड या यहाँ पर एक लिमिटेड रेंज में परफॉर्मेंस में है। और आप चाहे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी दिसंबर के रिजल्ट देखिए दोस्तों, क्या है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं, 0.19, उल्टा यहाँ पर माइनस में रेवेन्यू। और आप चाहे तो ये भी देख लीजिए कि जो मार्जिन है कंपनी के सिर्फ 1.64। अभी देखिए दोस्तों, ये कंपनीज कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं, वर्ल्ड लेवल के लीडर कंपनीज, और लीडर कंपनी की ये हालत है तो हिंदुस्तान फूड जैसे कंपनी की तो हालत वैसी रहेगी। तो इसलिए आप एफएम जैसी कंपनी के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट जो यहाँ पर हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसके पास एडवांटेज अच्छा है क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्ट है और इसको ये सभी अलग अलग बिजनेसेस का फ़ायदा मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर इनके बिजनेस को पढ़ना चाहे तो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ये पूरे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़े लेवल पर काम करते हैं और आपको ये देखने को मिलेगा इनके स्ट्रॉन्ग क्लाइंट के बारे में, बाटा इंडिया, पेप्सिको, विप्रो कंपनी, आप यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर देख सकते हैं, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी जैसे सभी बड़े ब्रांड इनके आपको क्लाइंट देखने को मिलेंगे। और ये कंपनी कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी एफएमजीसी के अंदर जितने प्रोडक्ट आप देखते हैं वो सभी के लिए ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल कराकर देती है। तो वेरियस एफएमजीसी प्रोडक्ट के लिए ये कंपनी काम करती है, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम जैसे कि स्टॉक के अंदर देखें तो ये मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 5,862 करोड़ के मार्केट कैप वाली है। पी रेशो थोड़ा यहाँ पर महंगा ही है, बिल्कुल कंपनी में क्वालिटी है तो महंगा तो मिलेगा ही। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अच्छे लेवल पर है, तो वैल्यू है कंपनी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आप अभी पूरा सेक्टर डाउन है तो इनको यहाँ पर दोष हम नहीं दे सकते हैं। अगर खाली सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अकेले हिंदुस्तान फूड्स के अंदर ही गिरावट होती तो मैं कह सकता हूं कि इस कंपनी में गड़बड़ है बोलकर, बट ऐसा नहीं है, पूरा सेक्टर एफएमजीसी डाउन है। तो बात को समझिए कि इसके अंदर पोटेंशियल है, बट थोड़ा समय ये कंपनी लेगी आपसे। तो आई होप आप डिटेल को अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो और इसके रिजल्ट भी मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बताए हैं। अभी फिलहाल के भी जो दिसंबर के रिजल्ट आए उसमें इसने तो अदर एफएमजीसी कंपनियों से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रेवेन्यू देखिए इसका 7.45 इम्प्रूव हुआ है और जो प्रॉफिट है वो 19%। तो एक बड़ा एडवांटेज है, बाकी कंपैरिजन अगर हम एफएमजीसी कंपनियों के साथ करें तो उनसे अच्छा ही इसने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। जो रीज़न थे, जो पॉइंट्स थे वो मैंने बताए हैं, आप यहाँ पर लार्ज डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।